हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको राजपूती पोशाक में पूरे सूट की कटिंग करके दिखाऊंगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यह मेरा 4 मीटर कपड़ा है। इसमें मैं लहंगे की कलिया और कुर्ती और कांचली की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो कपड़े को इस तरह से खोलना है। सबसे पहले मैं यहाँ लहंगे की कटिंग करके दिखाऊँगी। लहंगे की कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से कपड़े को सिंगल भाग में फोल्ड करना है। इस तरह से एक भाग को हम निकाल देंगे, कपड़े को बराबर कर देंगे खोल के। कपड़े की सारी सलवटें हम निकाल देंगे। फिर हम इसको लंबाई में डबल भाग में फोल्ड करेंगे। इस तरह से दोनों भाग को हम इस तरह से पकड़ के डबल भाग में फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से हम रख देंगे। जितनी हमारी लहंगे की लंबाई है उतनी हम लहंगे की लंबाई लेंगे, उसे 2 इंच कम करके लेंगे। या मेरे लहंगे की लंबाई 41 इंच है तो मैं 40 इंच पे निशान लगाऊंगी। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे सबसे पहले। अब यह मैं लहंगे की लंबाई लूँगी तो 39 इंच पे मैं निशान लगाऊंगी या कट लगा दूंगी। 2 इंच हमें कम करके लेना है। ये 39 इंच पे हमें निशान लगा देना है। इस तरह से कट लगा दिया मैंने। फिर हम ऊपर के साइड से 4 भाग में फोल्ड करेंगे। जहाँ मैंने निशान लगाया था वहाँ से इस तरह से पकड़ के 4 भाग में फोल्ड करेंगे। ये कपड़े को मैंने 4 भाग में फोल्ड कर लिया है। इसकी सारी सलवटें हम निकाल देंगे। इस तरह से बराबर रख देंगे। फिर से सेट कर लेंगे इसको। एक बार हम नाप लेंगे। 39 इंच आना चाहिए। 39 इंच बराबर आया है, देख सकते हो आप। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अब मैं आपको कली की कटिंग करके दिखाऊंगी। कली की कटिंग करने के लिए हमें जितनी कमर की चौड़ाई होती है उसके 8 भाग करके 1 या 2 इंच हमें एक्स्ट्रा लेना होता है। अगर आप चुन्नट लगाना चाहते हो तो आप 1.5 इंच एक्स्ट्रा ले सकते हो। कपड़े को हम बराबर करके सलवटें निकाल देंगे जिससे हमारी कली सही से कटे। या मैं कली 6 इंच लूँगी। मेरी कमर 36 इंच है, इसके अनुसार मैं 6 इंच ले रही हूँ। आप अपने अनुसार ले सकते हो जितनी आपकी कमर की चौड़ाई है। 6 इंच में निशान लगा दिया। दोनों निशानों को हम इस तरह से मिला देंगे फीते से। इस तरह से फीते को रख के निशान लगा देंगे जिससे हमारी कली सही से कटे। जैसे हमने निशान लगाया था उसी तरह से हमें कली की कटिंग करनी है। चार कली हमारी खुली रहने वाली है और 2 कली हमारी बंद रहेगी। बंद कली में हम बीचों बीच सिलाई लगाएंगे तो वो 4 कली हो जाएगी। ये 8 कली वाली लहंगे की कटिंग है। इस तरह से हमने कली की कटिंग कर ली है। बंद भाग को भी हम काट के अलग कर देंगे। बंद वाली कली की भी हम बंद भाग की कटिंग कर लेंगे। तो ये बंद कली है। हम इसमें ऊपर की साइड कट लगाएंगे जहाँ हमारी कली जोड़ने में आसानी हो। इस तरह से जैसे हम कली जोड़ना स्टार्ट करेंगे। ये 2 कली हमारी बंद है, 4 कली हमारी खुली है। इसको हम बंद कली के ऊपर इस तरह से जमा देंगे और इसकी गोलाई की कटिंग करेंगे ताकि हम जब कली जोड़े तो हमें कटिंग करने की ज़रूरत ना पड़े। इसलिए हम पहले ही कटिंग कर लेंगे, कली बराबर जुड़ेगी हमारी। इस तरह से 39 इंच पे निशान लगाना है। एक्स्ट्रा कपड़ा जो निकलेगा उसकी हम कटिंग कर लेंगे। ये जो एक्स्ट्रा फैब्रिक निकला है इसकी हम कटिंग करके कली को बराबर कर देंगे। इस तरह हमारे लहंगे की कटिंग हो चुकी है। आगे मैं आपको कुर्ती और लहंगे की नेपा की कटिंग करके दिखाऊंगी। मगजी की कटिंग हम लास्ट में करेंगे।
कपड़े को इस तरह से डबल भाग में फोल्ड करेंगे। हम 4 भाग में फोल्ड करके ही लहंगे की नेपा या चीन निकालेंगे, जो आप बोलते हो। इस तरह से सलवटें निकालते हुए हमें फोल्ड करना है, बिल्कुल भी सलवटें नहीं होनी चाहिए। ये 4 भाग में हमने फोल्ड कर लिया है। कपड़े की सारी सलवटें निकाल देंगे। कैसे कपड़ा को बराबर कर लिया हमने। चीन की कटिंग करने के लिए पहले कपड़े को हम बराबर कटिंग कर लेंगे। इस तरह से 3.5 इंच हम नेपा के लिए कटिंग करेंगे। इस तरह से 3.5 इंच पे निशान लगाना है। इसकी हम कटिंग कर लेंगे। अब हमने कपड़ा को 4 भाग में फोल्ड कर रखा है, तो इसमें हम कुर्ती की भी कटिंग कर लेंगे। कुर्ती में भी हमें 4 भाग में फोल्ड करना है कपड़ा। ये कपड़ा 4 भाग में फोल्ड है, तो यह कुर्ती की लंबाई हमें 26 इंच लेने वाली हूँ। 26 इंच पे निशान लगाना है। हमने 26 इंच पे निशान लगा दिया। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से कुर्ती में सबसे पहले हम शोल्डर का नाप लेंगे। बंद भाग की तरफ हमें नाप लेना शुरू करना है। खुले वाले साइड हमें दूसरी साइड रखना है। बंद भाग की तरफ हम शोल्डर का नाप लेंगे। शोल्डर हमें 7 इंच लेना है। शोल्डर 7 इंच लेने वाली हूँ। आर्म होल 8.5 इंच। इस तरह से शोल्डर से हमें मिलाना है आर्म होल की जो लंबाई। इस तरह से चेस्ट में या 10 9.5 इंच ले रही हूँ। कुर्ती की गोलाई यहाँ 9.5 इंच लूँगी मैं। 9.5 इंच पे हमने निशान लगा दिया है। अब जो कुर्ती का घेर है वो भी मैं 9 इंच लेने वाली हूँ। 9 इंच पे निशान लगाऊंगी। इस तरह से चौखट भी 9 इंच लेना है। अंदर की तरफ हमें करीबन आधा इंच इस तरह से निशान लगाना है। फिर हम गोलाई देते हुए कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। आर्म होल में गोलाई देनी है इस तरह से, जैसे हमने निशान लगाया था उसी तरह से हम कुर्ती की कटिंग कर लेंगे। चौखट हम अंदर की तरफ आधा इंच कटिंग करेंगे। ये हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। अब हम कुर्ती के नेक की कटिंग करके दिखाऊंगी। तो हम कुर्ती के एक भाग को निकाल देंगे। इस तरह से एक भाग को निकाल देना है। आगे वाले भाग को हम इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे हमने कुर्ती की कटिंग की थी उसी तरह से हम रख देंगे, सेट कर लेंगे। बंद भाग की तरफ हम गले की कटिंग करेंगे। तो गले की कटिंग करने के लिए मैं 9.5 इंच लेने वाली हूँ। चौड़ाई 4.25 इंच। ऊपर से भी 6 में लेना है हमें। 2.25 इंच। 3 इंच। दोनों निशानों को मिला देंगे, गोलाई देंगे। हमने गोलाई दे दी है। जैसे हमने गोलाई दी थी उसी तरह से हम कटिंग कर लेंगे। हमें गले में कोना नहीं रखना है, इस बात का ध्यान रखना है।
तो हम कॉर्नर रखेंगे तो गला सही से सेट नहीं होगा। आर्म होल में भी गोलाई देंगे आगे वाले साइड में करीबन आधा इंच। जिससे कुर्ती खींची हुई ना लगे, इसलिए ये गोलाई देना बहुत ज़रूरी है। हमने कुर्ती की कटिंग कर ली है। आगे मैं आपको कास्टली कटिंग करूँगी। कास्टली कटिंग करने के लिए कपड़े को 4 भाग में फोल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं कास्टली में बाजू की कटिंग करके दिखाऊंगी। कपड़े को डबल भाग फोल्ड करके जितनी हमारे बाजू की चौड़ाई लेनी है उतनी हमें 4 भाग में फोल्ड करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। अच्छा 17 इंच में या बाजू की लंबाई ले रही हूँ। 7.5 इंच में इसकी चौड़ाई लेने वाली हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। ये जो कपड़ा डबल 4 भाग में फोल्ड है, देख सकते हो आप। 2 भाग ऊपर की साइड है, 2 भाग नीचे की साइड है। तो ऊपर वाले साइड में हम खराक की कटिंग करेंगे। खराक की कटिंग करने के लिए हमें इस तरह से रख दिया है। कपड़े को ऊपर की तरफ फोल्ड करना है। बंद भाग की कटिंग कर लेनी है। जैसे हमारी खराकी जोड़ेगी वह हम कट लगा देंगे। जैसे खराकी जोड़ने में आसानी हो इस तरह से कट लगा दिया। जैसे हमने खराकी कटिंग की थी वहाँ पर हम इस तरह से गोलाई देंगे। हमने गोलाई दे दी है। बाजू की कटिंग हो चुकी है। आगे टुकी की कटिंग करेंगे। टुकी की कटिंग करने के लिए जो कुर्ती में आर्म होल में कपड़ा निकलेगा, एक टुकी की कटिंग हम वहाँ से कर लेंगे। तो टुकी के लिए मैं 5.5 इंच और 5 इंच खुले वाले साइड लेने वाली हूँ। आधा इंच की गोलाई दूंगी। ये हमने एक टुकी की कटिंग करनी है, कर लिए। एक टुकी की कटिंग और करनी है। तो जो हमारा फैब्रिक बचा था उसके ऊपर हम इस तरह से टुकी को रख देंगे और बराबर टुकी की कटिंग कर देंगे ऊपर टुकी को रख के। ये हमने दोनों टुकी की कटिंग कर ली है। आगे बड़े वाले पट्टे की कटिंग करनी है। कपड़े को डबल भाग में फोल्ड करना है। इसकी चौड़ाई मैं 10 इंच लेने वाली हूँ। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। चौड़ाई 7 इंच लूँगी। जितनी हमें बाजू की चौड़ाई ली थी 7.5 इंच, उतनी हमें खड़पे की चौड़ाई लेनी होती है। ये बिना केवड़े वाले कास्टली कटिंग है। तो ये मैं बाड़ की कटिंग करके दिखाऊंगी। कपड़ा डबल भाग में फोल्ड है। बाड़ की लंबाई हमें 9 इंच और चौड़ाई 5 इंच लेनी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक की कटिंग कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। जैसे बीचों बीच हमें कट लगाना, जैसे हम टुकी जोड़ने में आसानी हो। ये हमने कांच ली और कुर्ती और कांच ली और लहंगे की कटिंग कर ली है। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक